नमस्कार मित्रों, जय जगन्नाथ। सभी जगन्नाथ प्रेमियों को हम आज फिर से स्वागत करते हैं हमारे जगन्नाथ कथा वाचन में कलिंगन की तरफ से। कल हमने आपको सुनाया था जब राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी में बातचीत हो रही थी नीलमाधव के संधान को लेकर, प्रभु नीलमाधव के संधान को लेकर, और रानी उन्हें समझा रही थी कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है, आप चिंता मत कीजिए, जो होना है वो होगा है। तभी राजा हताश तो थे, फिर भी उनके मन में एक आशा की किरण थी बाकी, क्योंकि उनको अपने राजगुरु पर बहुत ही विश्वास था। और अचानक उसी समय राजगुरु राजभवन में आए, महल में आए। जैसे ही राजगुरु को देखा, दोनों ने उठकर, राजा और रानी ने उन्हें प्रणाम किया। राजगुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा ने उन्हें कहा कि राजगुरु महोदय, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए, न गुप्तचरों का कोई पता, न दूतों का कोई पता। तब मुस्कुराते हुए राजगुरु महोदय ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए महाराज, आप चिंता छोड़ दीजिए महाराज। आपको प्रभु पर विश्वास है ना, और जहाँ पर विश्वास होता है मन में, वहाँ सब कुछ सफल होता है कार्य। आपको मुझे जानकर, आपको मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि मेरा जो अनुज है विद्यापति, वो उसने संकल्प लिया है कि वो आपके काम को पूरा करेगा और निकलेगा यहाँ से नीलमाधव महाप्रभु की संधान में। तब महारानी ने कहा, लेकिन वो कैसे जाएगा, वो तो अबोध बालक है अभी। तब राजगुरु ने कहा, महारानी, ये आपके हृदय के अंदर जो ममता है, ये वही बोल रहा है। राजा ने भी कहा कि आप क्यों परेशान हो रही है महारानी, विद्यापति अभी कोई बालक नहीं रहा, वो हृष्ट-पुष्ट युवक हो चुका है, और जब उसने संकल्प लिया है मेरे लिए और प्रभु नीलमाधव के नाम पर, वो अवश्य ही काम पूरा करेगा, मुझे इसका विश्वास है। तब तीनों के मन में, राजगुरु, महाराज और महारानी के मन में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई और उनके अधरों पर मुस्कान आ गया। अगले दिन विद्यापति उनसे विदा होने के लिए निकले असुभर, और कहा, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, आपका कार्य मैं जल्द ही जल्द सफल करके पूरा करके लौटूंगा। तो पहले रानी ने कहा, प्रभु तुम्हारे सहाय हो पुत्र, तुम महाराज को प्रसन्न करने के लिए जो काम में निकले हो वो पूरा हो। महाराज ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महारानी। राजगुरु ने भी अपने अनुज को आशीर्वाद दिया और फिर विद्यापति ने अपनी यात्रा शुरू की। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए। उस समय तो कोई गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज थी नहीं, घोड़े पर जाते थे। वो चलते गए, काफ़ी दिन निकल गए। बहुत सारे नदी, पहाड़, पर्वत लांघ कर वो चलते जा रहे थे महाप्रभु के संधान में। समय बीतता जा रहा था, लेकिन यात्रा का अंत नहीं हो रहा था। कभी मन में निराशा के बादल छा जाते थे, तो कभी विश्वास का सूर्य चमक उठता था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि जंगल के भीतर एक गांव दिख रहा है और कुछ मनुष्य दिख रहे हैं वहाँ पर। तब वो बहुत आशावान होकर कहे, ये लो, ये तो गांव दिख रहा है, लगता है मैं अपने लक्ष्य स्थल पर पहुँच चुका हूँ। तो मित्रों, आज यहीं पर कथा समाप्त करते हैं, और कल आपको बताएंगे विद्यापति जब वो गांव में पहुँचे, उनके साथ क्या हुआ, और वो अपने संधान में, महाप्रभु के संधान में सफल हुए या नहीं। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।